मेरे दोनों भाई अजय और आदिल, दोनों के दोनों भाई, आप इतना कुछ एक नेशनल टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, इससे ज्यादा आपको और छूट कहां मिलेगी? पहली बात। दूसरी बात, मैं एक और स्टेप आगे चले जाता हूं। अभी अभी राम ने आपको पूछा कौन सा ऐसा सवाल है जो आप अभी पूछें और उसका जवाब ना मिले आपको। आप अभी पूछ लीजिए, मैं दोनों को चैलेंज कर रहा हूं कि कौन सा ऐसा सवाल है जो हमारा देश, हमारा चैनल, हमारी बीजेपी पार्टी और एनी पार्टी जो जवाब नहीं देगी। सवाल पूछ लीजिए सर, मेरे से वो सवाल पूछ लीजिए, आप मेरे जरिए सवाल पूछ लीजिए, इससे बड़ी छूट और क्या चाहिए? नहीं, मैं राम से पूछना चाहता हूं। मैं सर आप दोनों को सिर्फ सबमिट ये कर रहा हूं कि अगर वाटर ट्रीटी की बात चल रही है तो कृपया कर चाइना को बीच में मत लाइए। जिनके आप बैठे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और जीत गए, हम कराची जीत गए, हम आपस में इस समय सिर्फ एक मुद्दे पर बात करेंगे कि वाटर ट्रीटी ठीक है या नहीं है। क्या हम पाकिस्तान से सही शब्दों में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तनवीर तांत्रिक, हमने पानी बंद नहीं किया और तब आप देख रहे हो कि पाकिस्तान समझ रहा है, ये लैंग्वेज वो समझ रहा है। सोचिए आप सोचिए, जो 60 साल में उसने नहीं सुना, ये पहली बार नहीं है जब हमने उनको बोला है। 2002 से लेके अब तक 8 बार हम पाकिस्तान को बता चुके हैं कि ये ट्रीटी वन वे है। ट्रीटी का वाटर शेयरिंग किस पर होना चाहिए? 80% उसके पास, 20% मेरे पास। जबकि जो कोई भी लॉजिक बोलता है कि आपके पास कल्टीवेटेड लैंड कितना है, आपके पास पॉपुलेशन कितनी है, उसके बीच में डिवाइड करिए किसकी क्या जरूरत है। आप एक बात बताइए, अगर उनके ऊपर अगर उनके ऊपर इकोनॉमिक स्ट्राइक हो रही है, ये जब नहीं हो रही थी तब क्या हुआ? तब क्या उन्होंने उखाड़ लिया अपने लिए जो उसके ऊपर पानी की बात कर रहे हैं? आदिल नजीर, आप लोग मेरे अपने लोग हो। आदिल रिस्पॉन्ड कर रहा है, फिर शाजी इल्मी। ओके आदिल बोलिए। जीता जीता या युद्ध रोक दिया? देखिए राममोहन जी, कर्नल साहब ने यहाँ कहा आप सवाल पूछते हैं। सवाल हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है, मुझे लगता है दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, लेकिन आज गलत हाथों में। दूसरा, हम अब सवाल देश से नहीं कर रहे, देश में जो अभी सरकार है उससे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि देश सरकार नहीं होती है, देश अपोजिशन भी होता है, देश में सारे मजहब भी होते हैं, देश में सारा सिस्टम भी होता है, लेजिस्लेचर भी होता है, एग्जीक्यूटिव भी होता है और जुडिशरी भी होती है। सरकार देश नहीं होती है। इनसे सवाल करना हमारा हक बनता है, सवाल पूछो, जवाब देना उनका फर्ज है। जनाब सवाल पूछ लीजिए, मैं बोल तो रहा हूं, आप सवाल पूछो ना। अभी सवाल क्या है? कर्नल साहब आप बोल, सवाल क्या है? कर्नल साहब आप बोल, जवाब नहीं दे रहे, हमने कहा आप सवाल पूछिए ना। कर्नल साहब सवाल यह है, कर्नल साहब आपको जो ट्रीटी कैंसिल करनी है कीजिए, देश हित में जो भी करना है कीजिए, आपको कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन उन लोगों से भी ये सवाल पूछिए कि आप लोगों ने कैसे सरकार बनाई थी इसी पार्टी के साथ। तो शाजिया बता रही है, शाजिया बता तो रही है, उसके बाद शाजिया बता रही है, आपको जवाब मिल रहा है ना? ओके शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सवाल पूछा है, कर्नल साहब सवाल का जवाब ले लो। बात ही अपनी खत्म नहीं। सुनिए, जब पानी की बात हो रही है या टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट की बात हो रही है, बराज की बात हो रही है, आप पूरे मौजू को कहीं और ले जा रहे हैं। मैं उसका भी जवाब दे दूंगी, उसका जवाब कई बार भाजपा ने दिया भी है कि क्या उस वक्त की मजबूरियां थी और कैसे फ्रैक्चर्ड मैंडेट था और कैसे सरकार से अलग होकर, बीजेपी से अलग होकर हमने 370 लागू किया है। सुनना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा। आप बड़ी देर जवाब सुन लीजिए। देश के दुश्मन के लिए क्यों बोल रहे हैं आप? भाई देश की सिर्फ बहुत फिक्र है, देश में कैसे सरकारें बनती हैं, उसका तो बहुत ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन देश के दुश्मन के लिए आप इतने हिमायती क्यों हैं? क्यों आपको इंसानियत की याद आ रही है? उसका आप जवाब दीजिए। किसी भी देश के साथ नहीं सिवाय अपने देश के। महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे हैं जो बाकायदा इंडिया के प्रोजेक्ट्स के खिलाफ बात कर रही है, उकसा रही है लोगों को, और फिर से एक मजहब का कार्ड खेल रही है। महबूबा मुफ्ती नहीं, बीजेपी में दम क्यों नहीं है पाकिस्तान? ब्राह्मण जी मुझे बताइए, बीजेपी में दम क्यों नहीं है? कहना चाह रही है कि कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। महबूबा आपा से कह दीजिए,
सुनिए, उनसे कह दीजिए कोई भी कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान में नहीं है। अगर उनको लगता है कि अपनी वोट बैंक की नीति वो साधेगी, उनको गलत समझती है। बीजेपी आप कश्मीरी मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। सिंपल आप कश्मीरी मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। महबूबा जी की बात को बांधकर और सीधे पढ़कर, एक सेकंड, क्योंकि वो दरअसल पाकिस्तान की थोड़ा सा प्रवक्ता है। मैडम, भारत अरे थोड़ा सा दिमाग को खोलने की आवश्यकता है। आदिल नजीर खान, मैं वकार भट्टी को इसमें इन कराना चाहता हूं। मेरा सवाल बहुत सीधा है कि पाकिस्तान, एक सेकंड रुक जाइए, पाकिस्तान जब अपनी मशीन गन खोलता है, जब पाकिस्तान हथगोले बरसाता है, तो वो पुंछ और राजौरी पे बरसाता है। ये पुंछ और राजौरी में रहने वाली बहुसंख्यक आबादी कौन है? ये क्या कश्मीरी नहीं है या कश्मीरी मुसलमान नहीं? ये भी मुस्लिम है, ये भी कश्मीरी हैं, जो मारे जाने वाले हैं वो भी कश्मीरी हैं। और आपको सारी मानवीयता तब दिखती है कि पानी भविष्य में घट जाएगा। बहुत सही सवाल आपने पूछा है। जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की तोप कभी ये नहीं देखती कि वो कश्मीरी मुसलमान के ऊपर गिर रही कि नहीं गिर रही। सुन लीजिए आप, वो भारतीय सेना का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ना बिगाड़ पाएंगे। वो कश्मीर के सामान्य लोगों के घरों को उड़ाते हैं अपनी तोपों से, और पुंछ राजौरी में जाकर जब वो मोटार शेलिंग ये करते हैं तो आम लोगों की जान लेते हैं। और इसलिए वकार भट्टी, ये बहुत सीधा सवाल है। मानवीयता जो हमारे साथ रखे, हम उसके साथ 5 कदम आगे बढ़कर मानवीयता रखेंगे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ क्या मानवीयता रखनी? वकार भट्टी जी सुनिए, मैं बिल्कुल, आपने सही कहा कि राजौरी पुंछ हो या कपवाड़ा के टंगडार हो या बारामूला का उड़ी हो, नुकसान इन लोगों का ही 75 साल से हो रहा है, हमारा ही नुकसान हो रहा है। आज भी अभी 2-4 दिन से पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं रोज रात को आते हैं, तो आप देखते होंगे उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जनरल चीफ, हमारे आर्मी चीफ ने की होगी। बस मैं एक सवाल कर्नल साहब से पूछना चाहता हूँ, शाजिया अल्वी से, दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल हमारा है, सेना ने ऑपरेशन संदूर किया। ऑपरेशन संदूर करना सेना का काम है, लड़ने का। सेना लड़ रही है अपने बॉर्डर के ऊपर, अंदर भी जाके लड़ रही है, वो सेना का है। क्रेडिट लिया बीजेपी ने। अब बीजेपी ने क्रेडिट लिया, लेकिन विदेश नीति इनकी फेल होगी। फेल कैसे होगी मैं वो बताता हूँ। पाकिस्तान दुनिया भर में ये मनवाने में तैयार हो गया, इसलिए सऊदी अरब के साथ, तुर्की के साथ उनका डिफेंस में अलायंस हो गया। और अब अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो सऊदी और तुर्की भी उसके साथ आएंगे। दुनिया भर की पॉलिसी, संविधान, देश की, हमें लेक्चर ना दीजिए भाई साहब, नो लेक्चर्स। सॉरी, मुझे पता है, किसी और को सुनाइएगा, किसी और को सुनाइएगा। विदेश नीति नहीं, आप ये जो कर रहे हैं, आप उसकी कोई दिख रहा है साफ। सेना के कंधे पर इलेक्शन जीतते हैं और ऑपरेशन संदूर का क्रेडिट ये कहते हैं। वकार भट्टी, आपको देखिए, आपको कुछ चीजों की समझ ठीक वैसी है जैसे आसिम मुनीर को है। आपको कुछ चीजों की समझ केवल उतनी है जितनी आसिम मुनीर को है। एग्जैक्ट वही समझ अगर आप इधर दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो स्वीकार नहीं हो सकता। वकार, आपके सवाल का जवाब, आपके कर्नल शैलेंद्र रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपके सवाल का जवाब ले ले भाई, जवाब ले ले। आपने बोला कि अच्छा काम फौज ने किया, क्रेडिट गवर्नमेंट ने ले लिया। आपका सवाल, एक सेकेंड, आपका सवाल, काम अच्छा किया फौज ने, क्रेडिट ले लिया गवर्नमेंट ने। हमने 71 में भी गवर्नमेंट को क्रेडिट लेने दिया था। हमने हर लड़ाई में अपनी सरकार के लिए लड़ाई लड़ी है, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। अगर आपका झगड़ा मेरी सरकार से है तो वो आप दोनों का काम है, प्लीज उसके बीच में फौज को मत लाओ। फौज हमेशा अपनी सरकार के लिए काम करती है, और जो नहीं करती है तो वो पाकिस्तान की तरह पिटती है। ये भी आपके सामने एक एग्जांपल है। आपको ये बड़े जिम्मेदारी से पता है। हम वो फौज हारने वाली फौज नहीं है, हम वो फौज है ही नहीं कि जो ब्लेम गेम करे। हमारे लिए हमारी एक सेकंड, पंडित जी क्विक, सुशील पंडित जी जल्दी। राम मोहन जी, ये जो तरीका है ना कि सारा शांति ना होने का ठीकरा भारत के सर पे फोड़ा जाए, इसके लिए इन्हें थोड़ी सी जानकारी दे दी चाहिए। एयर मार्शल असगर खान पाकिस्तान की वायुसेना के पहले वायुसेना अध्यक्ष थे। ये उनका लिखा हुआ है कि जितने भी हमले हुए वो पाकिस्तान ने किए भारत पर, जितनी भी जंगें हुई वो पाकिस्तान ने शुरू की। ये क्या चाहते हैं कि वो वहां से गोलियां और गोले बरसाएं, हम यहां से फूल की माला लिए खड़े रहें? अगर शांति होती है तो दोनों तरफ से होती है। हम यहां हाथ बांध के नहीं बैठेंगे, चाहे वो राजौरी पुंछ के लोग हो, चाहे वो कठुआ या अखनूर के लोग हों।
पूरा बॉर्डर त्रस्त होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम लड़ेंगे नहीं। एग्जैक्टली हम लड़ेंगे बात भी, यही है कि जवाब हम लड़ेंगे भी, उन्हें सबक भी सिखाएंगे। हम अपने संसाधनों का सदुपयोग भी करेंगे और दुनिया में जिसको जो दिक्कत हो वो दिक्कत अपने घर पर रखे, हमें वो दिक्कत बताने के लिए ना आए।